सिटी का सिम्बा सिम्बा सिम्बा। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो एस 90.8 FM पर में यानी फर्राटे तराटे शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ। और जैसे कि शानू जब भी प्रॉमिस करता है तो वापस आता है, और मैम को फिर से मैं वापस लेकर आ गया हूँ। समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं। तो मैम फिर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, मैं जानना चाहूंगा। जैसे हमने कल बात की थी, आज हम लॉ क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या कोर्सेज किए जा सकते हैं, उस सब के बारे में आज बातचीत करेंगे। और अब देखिए, यहीं से शुरुआत करती हूँ। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे। साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर बोलते हैं, हमारे यहाँ लॉयर कहते हैं। बाद में ये एडवोकेट हो जाते हैं जब बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। तो महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू लॉयर थे, एडवोकेट थे। तो ये शुरू से ही बहुत ही एलीट क्लास का बहुत ही ज्यादा फेवरेट एक करियर अब रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो मैं ये देखती हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, उसके बावजूद भी वो फिर लॉ पढ़ते हैं। उनको चाहिए कि जो भी सिस्टम है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब जानने के लिए उनको ये कोर्स करना पड़ता है। तो अगर कॉमनली हम बात करें तो कानून की पढ़ाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, वो लॉ है। कानून की पढ़ाई, लीगल स्टडीज को आप लोग कहेंगे। और गवर्नेंस तीन तरह से चलती है, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में जो भी लोग जज बनते हैं, वकील होते हैं, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी ऐसी हैं, उन सब पर लॉयर्स ही अपॉइंट होते हैं, वही जो LLB किए हुए लोग हों या LLM हो। क्या बात है मैम। तो मतलब इस बारे में बात करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि कानून को अगर देखा जाए, मैम मैंने एक चीज और सुनी है, कानून अंधा होता है। हाँ, और ये भी तो कहा जाता है कि बड़ा है बैरिस्टर। ऐसी तो बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे कि यहाँ तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। बहुत। और वैसे भी हमारे जोली LLB जो हैं, LLB 2 भी और 1 भी दोनों समझदार थे, तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। मैम एक्चुअली ऐसा है। और एक चीज और देखी जाए अगर मैम, इसमें ना लोगों को और ज्यादा ना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वकील हैं, जो जजेस हैं, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत हजारों, जिनके एक के ऊपर अगर देखा जाए 10,000 से ज्यादा एक केस होते हैं एक ही जज के ऊपर। तो ये आप बिल्कुल सही पॉइंट रेज कर रहे हैं। वैसे तो अराउंड 5 लाख एडवोकेट्स अब इंडिया में हैं, और ये रेट एडवोकेट्स का तो 15,000 की दर से हर साल बढ़ना ही है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। उसका कारण है कि जागरूकता बढ़ रही है। अब छोटी सी बात पर आप पिटीशन PIL डाल देते हैं, है ना, तो ह्यूमन राइट्स और दूसरी वजहों से भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग जागरूक हो गए हैं, वो अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने लगे हैं। बिल्कुल, और इस पे भरोसा जो है वो बनता जा रहा है। तो चलिए और भी बातें मैम आपसे मैं करने वाला हूँ। समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भी बातें करेंगे, बट उससे पहले यो हनी की आपको पता है कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समृद्धि त्यागी मैम। तो वो हैं संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन और साथ ही साथ करियर काउंसलर। मैम फिर से स्वागत है आपका। और अभी मैं पूछना चाहता हूँ, हम आज लोगों के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ के इसमें मैम अगर आगे देखा जाए तो 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह से हो सकता है, इसमें किस तरह से एंट्री ली जाती है मैम, उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। 12th के बाद बच्चा 2 चीजें हैं, एक तो वो क्या करे कि या तो ग्रेजुएशन पहले करे अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद LLB करे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद 3 साल का आपका LLB। इसके बजाय आजकल जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं और जो बच्चा भी इंटरेस्टेड है लेने में, वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA LLB, BB LLB, BCom LLB। तो उसमें क्या करेंगे आप, LLB की पढ़ाई के साथ आपका ग्रेजुएशन भी साथ साथ चल रहा है, और ये 5 साल का हो जाता है, तो 1 साल का आपको वहां बेनिफिट मिल जाता है। बच्चा जब ये पढ़ाई करेगा, इसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो रजिस्टर्ड होता है, तब वो कहीं जाकर एडवोकेट बनता है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एग्जाम्स की भी है, ऐसा नहीं 1-2 कोई एग्जाम हो गया है। बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, जैसे कि क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट का एग्जाम दे सकता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती है। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको बच्चा दे सकता है। टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए मैं टेस्ट बता रही हूँ आपको। और इसके अलावा आपका LSAT है,
इसको बच्चा दे सकता है। IPU सेट है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना लेती है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अपना लेती है एग्जाम। आपके पास दिल्ली का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती है। तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारे हैं। भारतीय विद्यापीठ लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिम्बायोसिस बहुत अच्छा कॉलेज है लॉ के लिए, वहां का एंट्रेंस टेस्ट आप दे सकते हैं। और ये वो एंट्रेंस टेस्ट है जिनके थ्रू आपको क्रीम कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, जहां से शॉर्ट आप बहुत बढ़िया सीखेंगे। स्टडी आपकी बहुत अच्छी जगह से होगी, प्रोफाइल अच्छा बनेगा, और वो एक्सपर्टीज जो आपको वहां सीखने को मिलेगा उसके बेसिस पर फिर आपका आगे का यानी कि अगर माना जाए तो अच्छा इसमें करियर हमारा बनता है, बहुत अच्छा करियर बन सकता है। और इतने सारे एग्जाम से मुझे लगता है कि बहुत ही अगर क्वेश्चन पेपर को बच्चा 11th से ही देख ले, जो अभी 11th में आए होंगे, कि भाई अगर मुझे ये एग्जाम करना है, लॉ में ही अपना फ्यूचर बनाना है, तो किस तरह की बुक्स हैं, क्या एंट्रेंस टेस्ट होगा। ज्यादातर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बाद में एक PI होता है जब बच्चा क्रैक कर लेता है एग्जाम को, तो बहुत आसानी से वो कोई एक अच्छा एग्जाम अपना निकाल सकता है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। क्या बात है मैम, और भी बातें जानूंगा मैं आपसे, पर उससे पहले एक और प्यार सा गाना सुनवा देता हूँ आपको। जुबिन रेडियो 90.8 FM पर मैं आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी है। फिर से स्वागत है मैम आपका। और अभी मैं पूछना चाहूंगा, लोग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है और जो इसमें जॉब्स मिल सकती हैं वो क्या क्या है। देखिए, मेजरली अगर देखा जाए तो आप एज लीगल प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हैं, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं, जुडिशरी में है, टीचिंग में जा सकते हैं, अपना बुक्स भी लिख सकते हैं, राइटिंग में आ सकते हैं। लीगल आउटसोर्सिंग भी एक है जिसके तहत आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। लीगल एडवाइजर होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में, और जो बाद में देखा गया है कई बार कि सेक्रेटरी तक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी तक की पोजीशन तक पहुंचते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आप ऑफिशियल लैंग्वेज का जो विंग होता है उसमें भी उनका अपॉइंटमेंट होता है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का जो है, ठीक है। लीगल एडवाइजर्स भी हैं, लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, सभी में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ज्यादातर ये UPSC से फिल होता है या तो स्टेट लेवल पर आपकी वैकेंसीज आती हैं। लॉ कमीशन में मेंबर्स होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, सॉलिसिटर्स होते हैं, है ना। स्टाफ भी बहुत सारा स्टाफ जो होता है जुडिशरी में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में, इनकम टैक्स में, वो सब लॉ पढ़े हुए जो लोग हैं, एडवोकेट्स और लॉयर्स, यही लोग होते हैं। तो IBPS आपके बैंक में जो भर्तियां निकलती हैं एक स्पेशल लॉ ऑफिसर के लिए, वो यही है। जैग होता है मिलिट्री सर्विसेज में, जज एंड एडवोकेट जनरल, उसका एक एग्जाम होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी एग्जाम होता है एक। दूसरा, आप MNCs में भी जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं जॉब मिल पा रहा है तो आप MNCs में कर सकते हैं। दो तरह के क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर और सिविल लॉयर्स होते हैं। और इसके अलावा फिर आगे चलकर आप अपना एक स्पेशल फील्ड भी ले सकते हैं कि भाई मुझे इसी में डील करना है, इसी के केसेस को डील करना है। तो उस हिसाब से तो लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट लॉयर्स होते हैं जो लेबर के मैटर्स को सॉल्व करते हैं। सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी लॉयर्स होते हैं, टैक्स फ्रॉड लॉयर्स होते हैं, डिवोर्स लॉयर्स हैं, और आपका कॉर्पोरेट लॉयर्स है, कंपनसेशन लॉयर्स हैं। तो फिर वो आगे से क्या करते हैं, अपना एक स्पेशल फील्ड ले लेते हैं, एक तरह की केसेस को लेना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने आपको इतनी सारी बताई। MNCs में आप जाकर काम कर सकते हैं। MNCs अपने यहाँ पर अपॉइंट करती हैं अपना लीगल एडवाइजर जी। तो कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो लीगल एडवाइजर उनको हमेशा क्या करता है, गाइड करता है सब चीजों के बारे में। और छोटी छोटी फर्म्स भी आजकल तो अपने यहाँ एक कंसल्टेंट रखती हैं, लीगल एडवाइजर रखती हैं, जो उनको बताए समय समय पर क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कहीं से कोई कंप्लेन आई है तो उसका क्या नोटिस भिजवाना है। तो छोटी छोटी फर्म्स भी अपने यहाँ पर लीगल एडवाइजर रखते हैं। तो MNCs तो अपॉइंट करती हैं। सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है। तो ऐसा बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, तो जॉब
अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, क्या ऐसा बात नहीं है कि नहीं मैम। बहुत ऐसा अच्छे। जैसे एक है ना, एक मुझे केस करना है, इसके लिए आप मुझे बताइए कैसा लॉयर चाहिए हमें। बात कुछ ऐसी है कि देखिए मैम, मूवी में ना एक हीरो मर जाता है, वो अगली मूवी में फिर से दिखाई देता है, तो मैं उन्हें उनके ऊपर केस करना चाहता हूँ। ये क्या चल रहा है? हाँ चलिए ठीक है। एंजॉय करते हैं रेडियो SD 90.8 FM। रेडियो SD 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटी तरार जिशानु आप सभी के साथ बना हुआ हूँ, और साथ ही साथ हमारे बनी हुई हैं मैम, यानी कि समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार एजुकेशनल और फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर हैं। तो मैम फिर से स्वागत है आपका। और अभी हम लोग की बात कर रहे हैं, तो मैम सबसे मेन चीज मुद्दा जो आता है हमारे भारत का अगर माना जाता है, वो है मैम पैकेज, यानी कि सैलरी पैकेज क्या मिलता है इसमें, कितना हम ले सकते हैं, कितना हमें मिल सकता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, गवर्नमेंट सर्विसेज का सैलरी पैकेज वेरी करता है पोजीशन टू पोजीशन, जो भी आपका है जी। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट फर्म्स में जा रहे हैं, एमएनसीज में, तो वहां पर 6 से 7 लाख रुपए अगर आप अच्छे कॉलेज से निकल कर गए हैं और आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो 6 से 7 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ जैसे आपने शुरू में ही कहा कि मैम कमी है वकीलों की, है ना, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो भले ही आप अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि आपका महीने में आप आराम से 30-40 हजार रुपए कमा सकते हैं, अगर आपके अंदर उतना हुनर है तो। और स्किल्स की जरूरत हर एक जॉब में होती है, तो यहाँ पर भी ये है कि परसुएशन होना चाहिए, असर्टिव हो, डिबेट करने में कमांड हो, नॉलेज हो, और बड़ा रिसर्च और एनालिसिस पे ध्यान देता हो, डिटेल्स पर अटेंशन देता हो आदमी। तो उसके लिहाज से अगर कोई प्राइवेट भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। आप एक अपना फील्ड चुने और उसके अंदर काम करना शुरू करें। अब वैसे तो आप देखिए, राम जेठमलानी हैं, फली एस नरीमन है, जो टॉप लॉयर्स हैं, और वो अपनी एक एक अपीयरेंस का आप लगाए कि 2 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में केवल एक हियरिंग का लेते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो हम नीचे से क्यों देखना शुरू करें, हम सोचेंगे ना कि ऊपर क्या लिमिट है, और अगर एक्सपर्ट हुआ जाए अपने फील्ड में तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। मीनाक्षी लेखी हैं आपकी, जो एडवोकेट हैं, और सुधा भारद्वाज है, जिया मॉडी है, इंदिरा जयसिंह है, बहुत सारी लेडी एडवोकेट्स भी हैं, एक आपकी करुणा नंदे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा करियर स्कोप है। आपको एक्सपर्टीज तो लेना पड़ेगा। देखिए, एक चीज यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को भी देखती हूँ कि LLB कर रहे हैं। LLB कैसे लिखा जाता है उनको ये नहीं पता होता जी। L.L.B लिख देते हैं, LL.B होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ लॉज, है ना, लेकिन उनको ये तक नहीं मालूम होता। फिर वो मॉडल पढ़कर आप पास हो गए, आपने कॉलेज नहीं देखा, आपने एक्सपर्टीज नहीं लिया, एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, तो फिर वैसे लॉ करने का कोई फायदा नहीं मैम। अगर सीख नहीं रहे हैं तो कुछ फायदा है नहीं। तो मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ना आज आए, आपने बहुत सारे लोगों की बात बताई जो बच्चों को बहुत जरूरी है जानना, और जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक स्कोप है इसमें। बहुत बहुत अच्छा स्कोप है, और मुझे भी अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ हम ज्यादातर बच्चों तक पहुंचे और उनको पता चले क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट है जिनके बारे में वो बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैम किस बारे में बात करने वाले हैं हम? हाँ, मैं इसी बारे में भी सोच रही थी कि नेक्स्ट क्या करें। नेक्स्ट मैं सोचती हूँ कि विल टॉक अबाउट इंजीनियरिंग। वी हैव अ वीक इन बिटवीन। हम इंजीनियरिंग के बारे में क्या क्या फील्ड्स हैं, लेकिन उसमें मुझे फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपको जितना सारा टाइम हमारा आपका ही है। तो अभी नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे मैम हमारे साथ जुड़ेंगी और हम इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। तो अगली बार भी सुनना मैम को बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी कल आ रहा हूँ आप सभी के लिए लेकर 9